अस्सलामुअलैकुम। चीन और भारत का अपनी सरहदों पर फौजों की तैनाती में इजाफा। भारत की मुआशी मंडी में चीन की जगह लेने की कोशिश ने खित्ते में जंग की सूरत हाल पैदा कर दी। चीन भारत की जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाब देने के लिए मैदान में आ गया। क्या चाइना भारत जंग शुरू होने जा रही है? चीन और भारत की सरहद पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन पर अपनी अपनी फौज की मौजूदगी में इजाफा कर रहे हैं और दोनों ममालिक इस सूरत हाल के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारत और चीन के दरमियान ये नया सरहदी तनाज़ा ऐसे वक्त पैदा हुआ है जब भारत और नेपाल के दरमियान हालिया सरहदी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। भारत और चीन की सरहदें दुनिया की तवील सरहदों में से एक हैं और वहां 1962 की जंग समेत मुख्तलिफ लड़ाइयां हो चुकी हैं। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान अक्सर झड़पें होती रहती हैं। 2017 में दोनों के दरमियान डोकलाम में 1 महीने तक फौजी तातुल रहा था, जब दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। भारत और चीन ने मुतनाज़ अक्साई चीन इलाके की वादी गलवान में LAC पर तैनात अपनी अपनी अफवाज की तादाद में इजाफा कर दिया है। भारतीय सराय का कहना है कि वादी गलवान के इतराफ में चीनी फौज ने तकरीबन 100 खैमे नस्ब कर दिए हैं और पेंगोंग त्सो झील में फौजी कश्तियों की तादाद बढ़ा दी है, जिसके बाद ही भारतीय फौज की तादाद में इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ चीन का इल्जाम है कि भारत दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए वहां फौजी बुनियादी ढांचे तामीर कर रहा है। लद्दाख में सरहद के नजदीक चीनी फौज के हेलीकॉप्टर भी परवाज करते हुए देखे गए हैं। डेमचोक, दौलत बेग ओल्डी, दरियाई गुलवान और पेंगोंग त्सो झील के अतराफ में इंडियन और चीनी फौज ने अपनी तैनाती मजबूत कर दी है। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के नजदीक 2 हफ्ते पहले चीनी और इंडियन फौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी। भारत और चीन के दरमियान फौजी कशीदगी की इस पेशरफ्त से पहले 5 मई को पेंगोंग त्सो झील इलाके में दोनों मुल्कों के तकरीबन 250 फौजियों के दरमियान झड़प हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लोहे की सलाखों और डंडों का इस्तेमाल किया था और पथराव भी हुआ था, जिसमें भारत के 4 और चीन के 7 फौजी जख्मी हो गए थे। इसी तरह का एक और वाकया 9 मई को सिक्किम के नाकूला दर्रा इलाके में पेश आया था, जब भारत और चीन के 150 फौजी आमने सामने आ गए थे और इस झड़प में 10 फौजी जख्मी हो गए थे। भारत के आर्मी चीफ MM निरवाने ने इन दोनों वाकयात की तस्दीक करते हुए कहा है कि भारतीय फौज LAC पर अपनी जगह पर कायम है और सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम जारी है। उन्होंने एतराफ़ किया था कि इन झड़पों में दोनों मुल्कों की अफवाज के जवानों का सलूक जारहाना था और उन्हें मामूली चोटें आई थीं। दूसरी तरफ भारतीय फिजाइया के सरबराह KS भदौरिया का कहना था कि वहां कुछ गैर मामूली सरगर्मियां देखी गई थी। हम इस तरह के वाकयात पर गहरी नजर रखते हैं और जरूरी कार्रवाई भी करते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में पीर को शाये होने वाले एक मजमून में इंडिया को दरियाई गुलवान के खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार ठहराया गया है। अखबार ने चीनी फौज के हवाले से कहा है कि इंडिया ने इस इलाके में दिफा से मुतालिक गैर कानूनी तामीरात की हैं। इसकी वजह से चीन को वहां फौजी तैनाती में इजाफा करना पड़ा है। इंडिया ने इस कशीदगी की इब्तदा की है, लेकिन हमें यकीन है कि यहाँ डोकलाम जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी, जैसा कि सन 2017 में डोकलाम में हुआ था। इंडिया कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाली मुआशी परेशानियों से दो चार है और इसने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए गलवान में तनाव पैदा किया। वादी गलवान एक चीनी इलाका है। इंडिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात से इंडिया और चीन के माबैन सरहदी अमूर से मुताल्लिक मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है। इंडिया मई के आगाज से ही वादी गुलवान में सरहद अबूर करके चीनी सरजमीन में दाखिल हो रहा है। माजी में LAC पर फौजियों के दरमियान छोटे मोटे इख्तलाफ होते थे जो बहसो तकरार तक महदूद रहते थे, लेकिन अब चीनी फौज का रवैया पहले के मुकाबले ज्यादा जारहाना और सख्त है। इंडिया में ये बात अब शिद्दत से महसूस की जा रही है कि इंडिया चीन सरहद के मुतनाज़ इलाके में चीन का रवैया अपने इलाकाई दावे के ज़िमन में मुनज़्ज़म तरीके से सख्त होता जा रहा है। चीन से इंडिया के ताल्लुकात में कोरोना की आलमी वबा के इब्तदाई दिनों में इस वक्त मजीद तलखी पैदा हुई।
जब मुल्क के एक सरकर्दा बैंक के 10% हिस्से चीन की एक कंपनी ने खरीद लिए थे। इस वाक़े के बाद इंडिया ने मुल्क में चीन की सरमायाकारी रोकने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी के कानून में तरमीम का एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इंडिया ने कोरोना की वबा के दौरान ये कौमी मुहिम छेड़ रखी है कि चीन से अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने के बाद अब बेशतर कंपनियां चीन से निकलना चाहेंगी। इंडिया को इस सारी सूरत हाल का फायदा उठाकर सरमायाकारी के लिए चीन का मुतबादिल बन जाना चाहिए। इंडिया में हुक्मरान जमात के बहुत से हामी चीन के सामान का बाइकआउट करने की बात करते हैं। चीन में इंडिया की इन चीन मुखालिफ कोशिशों पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक मुआशी एतबार से तबाहकुन लॉकडाउन के बावजूद इंडिया आलमी सनती निज़ाम में चीन की जगह लेने का ख्वाब देख रहा है। सख्तगीर अनासर का ये कहना है कि इंडिया चीन की जगह लेने के रास्ते पर है, सिर्फ कौम परस्ती के बुलंद नारे का तर्जुमान है और कुछ नहीं। चीनी अखबार में ये भी कहा गया कि चीन को पीछे छोड़ने का तस्वर इक्तसादियात से निकलकर फौजी सतह तक पहुंच चुका है। कुछ लोगों को अब ये गलत फहमी हो गई है कि वो सरहदी मामले में चीन का सामना कर सकते हैं। इस तरह की सोच बिलाशुबा खतरनाक और गुमराहकुन है। बीजिंग यूनिवर्सिटी के एक सरकर्दा तज्जियाकार क्यांग फेंग ने मंगल को शाये होने वाले एक मजमून में लिखा है कि कोरोना की आलमी वबा के दौरान चीन और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। इससे इंडिया के सियासतदानों में कयास आराई का रुझान बढ़ गया है। सियासतदान, मीडिया और यहाँ तक के फौज भी इस सूरत हाल में चीन की जगह लेने का एक बेहतरीन मौका देख रहे हैं। इस मकसद के लिए इंडियन फौज भी सरहदी इलाकों में अपनी ताकत मुस्तहकम कर रही है। कोरोना की वबा से मुमकिन है कि फौजियों की नक्लो हरकत, गश्त, तैनाती वगैरह मुतासिर हो, लेकिन इंडियन फौज सरहदी ताल्लुकात के ज़िमन में वो नामाकूल हद तक ज्यादा सख्त रवैया दिखाने की कोशिश कर रही है। इंडिया ने गुजरे हुए बरसों के दरमियान इंडिया चीन सरहद पर सड़कें, फिजाई पट्टियां, हेलीपैड और हवाई अड्डे तामीर कर लिए हैं और इस वक्त भी तेजी से काम चल रहा है। ताज़ा झड़पों के हवाले से शाये होने वाली बाज खबरों के मुताबिक इस टकराव के बाद चीनी फौजियों ने झील के मशरकी किनारे पर, जो इनके कंट्रोल में है, मजीद गश्ती कश्तियां उतार दी हैं। इन खबरों में मजीद कहा गया है कि चीनी फौजियों ने न सिर्फ गश्त बढ़ा दी है बल्कि इनका रवैया भी काफी जारहाना होता जा रहा है। झील के मगरबी किनारे पर 45 किलोमीटर इलाके पर इंडिया का कंट्रोल है। इस खित्ते में इंडियन गश्ती कश्तियां तैनात रहती हैं। इंडिया इस खित्ते में कुछ अरसे से मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए एक सड़क तामीर करने की कोशिश कर रहा है। चीनी फौजी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। झील के शुमाल में एक पहाड़ है, इसकी ढलवानों को फिंगर्स का नाम और नंबर दिया गया है। LAC इन्हीं इलाकों से गुजरती है। गुज़श्ता पीर को बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया कि मगरबी सेक्टर के गुलवान वादी में इंडिया के जरिए यकतरफा और गैर कानूनी तामीरात के जरिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। दिफाई तज्जियाकारों का ख्याल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी के ताज़ा वाक़े के मद्देनज़र बाहमी झड़पें भी हो सकती हैं, क्योंकि दोनों ममालिक की अफवाज अब अपने अपने मफादात का पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत और ताकत के साथ दिफा कर रही हैं। यही वजह है कि दोनों में तसादुम की सूरत पैदा हो जाती है। तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि भारत इस वक्त इन तमाम मुतनाज़े इलाकों पर अपने दावों को मजबूत बनाना चाहता है, जिसके बारे में इसका दावा है कि वो इसके इलाके हैं, हालांकि दर हकीकत ये इलाके मुतनाज़ा हैं। उनका कहना है कि उक्साई जिन में भारत की सरगर्मियां दरअसल पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुताल्लिक इसकी हालिया सरगर्मियों की कड़ी का हिस्सा हैं, जिन पर उसने अपने दावों को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है। और इस पहल के तहत पिछले दिनों मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के इलाकों में मौसम की पेशेनगोई नशर करना शुरू किया है। भारत अपनी जारहाना हिकमत अमली की वजह से हर मुल्क के साथ बिगाड़ने में यद तूला रखता है। ये भारत ही था जिसने चीन को जवाबी कार्रवाई और जंगी जारहियत पर उकसाया, जिसके नतीजे में चीनी और इंडियन फौजी अब सरहदों पर गश्त कर रही हैं और जरूरी नोयत की तामीरात भी जारी हैं। इंडिया के रवैये के रद्द-ए-अमल में चीन का रवैया भी जारहाना हो चुका है। किसी एक के पीछे हटने की सूरत में ही हालिया कशीदगी में तब्दीली मुमकिन है। अगर इंडिया गैर दोस्ताना माहौल को मजीद हवा देने का इंतखाब करता है तो न सिर्फ इससे कोरोना की वबा रोकने में मुश्किलात पैदा होंगी, बल्कि मुल्क की मईशत की बहाली पर भी इसका मनफी असर पड़ेगा।
दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। भारत ने हमेशा से ही पाकिस्तान के खिलाफ अपना वोट कास्ट किया है। हमेशा से पाकिस्तान के ताल्लुकात उसके साथ खराब रहे हैं। और अब जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर इस बात का इल्जाम आयद कर दिया है कि ये वबा जो है वो चाइना से फैली है, लेकिन दूसरी जानिब भारत ने भी साथ देना शुरू कर दिया है अमेरिका का और चाइना के मुखालिफ सिमत में आ गया है। तो ऐसी सूरत में अगर आपसी कोई फौजी अफसरान की झड़पें होती हैं, फौजी नौजवानों की कोई लड़ाई होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस तरह के वाकयात जो हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में रूनुमा होते रहते हैं। अब चाइना किस तरह से भारत का मुकाबला करता है, जबकि भारत ने गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख को अपना हिस्सा करार देने की कोशिश की है, जबकि चाइना ने बड़ी अच्छी तरह से सबक सिखाने का सोच लिया है और बड़ा प्लान कर लिया है कि अगर अमेरिका पंगा लेता है तो उसको किस तरह से जवाब देना है, जबकि उसके मुकाबले में उसका साथी यानी भारत मुसलमानों के साथ क्या रवैया अपनाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है कि भारत मिलकर अमेरिका के साथ चाइना को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, या चाइना खुद से इतनी पावर रखता है कि वो अमेरिका तो क्या भारत को भी सबक सिखा सकता है? इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।